दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और जूं-जूं जो है तो सीटों का बँटवारा और कौन कहाँ से लड़ेगा और किस तरह से क्या उसकी जो है तो निष्ठा रहेगी पार्टी के अनुसार, ये तय होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल इन दिनों दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक दिग्गज नेता जो है तो पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में तो ज़रूर है, लेकिन वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि कई एक नेताओं ने 2-2 जगह से चुनाव लड़ा और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ नेता ऐसे भी रहे कि जो दोनों जगह चुनाव जीत गए, जैसा कि हमारे अबू आसिम आज़मी साहब एक वक्त में जो तो महाराष्ट्र के अंदर 2 अलग-अलग सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो दोनों ही जगह पर से चुनाव जीत गए थे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देकर हम बात कर सकते हैं। दूसरी दफ़ा जो तो राहुल गांधी को लेकर बात कर सकते हैं और माजी में ऐसे कई एक नेता हुए हैं जिन्होंने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा है। अब बताया जा रहा है कि मोदी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी 2-2 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं। पिछली दफ़ा की तरह मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती हैं कि जो राहुल गांधी है उन्होंने वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा था, अमेठी वो हार गए थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी ने पिछली दफ़ा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अब की बार बताया जा रहा है कि यूपी की कोई 2 सीटों से या फिर यूपी और आंध्रा या फिर तेलंगाना की कोई एक सीट से जो है तो वो चुनाव लड़ सकती है या फिर वो जो है तो केरला की कोई एक सीट से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की अगर बात करें तो वायनाड प्लस जो तो अमेठी के साथ वो चुनाव लड़ सकते हैं और जैसा कि पिछली दफ़ा चुनाव में जो परिणाम आए थे उससे विपरीत परिणाम आने की जो है तो तैयारी में कांग्रेस पार्टी खास करके अमेठी के अंदर लगी हुई है, जहां पर स्मृति ईरानी को हराने की पूरी तैयारी लगी हुई है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग और फायर ब्रांड नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताया जा रहा है कि वाराणसी के साथ साथ वो किसी और एक जगह पर जो है तो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सेफ सीट और स्ट्रॉन्ग सीट ढूंढते हुए नजर आ रही है। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खास करके जो तो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही बड़े फैसले होते हैं। तो देखना ये होगा कि क्या वाराणसी से या फिर जो तो अयोध्या से ही वो चुनावी मैदान में रहेंगे, ये खास करके बातें बताई जा रही है। क्योंकि आप जानती हैं कि कुछ दिनों के बाद जो है तो राम मंदिर के दरवाजे खोले जाएंगे, जिसके चलते जो है तो मैं आपको बता दूं कि सूबे के अंदर जो हालात है वो सामान्य के दौर पर है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो तो उसकी लहर जाते दिखाई दे रही है। तो इन तमाम हालात को और तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र ये बात कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों के अंदर अयोध्या प्लस वाराणसी से जो है तो वे लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी क्या है इसमें राय है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।